सामईन मुकर्रम, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे अहबाब पूछ रहे हैं कि न्यू साल मनाना किस तरह है, इसकी शरई हैसियत क्या है। तो याद रखें, शरीयत मोहम्मदिया के अंदर कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है कि जिसकी तफसील या जिसका शरई हुक्म ना मिलता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत दी गई है ये मुकम्मल और कामिल है। तमाम अहकामात की इसके अंदर तफसील मौजूद है। हत्ता कि बैतुल खला के अंदर बंदा किस तरह जाए, उसकी शरई हैसियत क्या है, तरीक़ेकार क्या है, इसकी तफसील भी अहादीस मुबारका में मिलती है। तो लिहाजा जब शरीयत मोहम्मदिया के अंदर कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसकी वजाहत तफसील ना मिलती हो, तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी साल बदले, सहाबाए किराम के ज़माने में भी, उनकी ज़िंदगियों में भी साल बदले। तो उनसे किसी भी तरह की तकरीब का इनेकाद या इसी तरह एक दूसरे को मुबारकबादें देना साबित नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और इस्लाम का मतलब है कि ज़ाहिरी अहकाम के अंदर इस्लाम की पाबंदी करो। नंबर दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो जिस कौम से मुशाबहत अख्तियार करेगा तो क़यामत के दिन वो उन्हीं से उठाया जाएगा। तो याद रखें, जब इन तकरीबात का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर कहना या नए साल की तकरीबात मुनाकिद करके एक दूसरे को मुबारकबाद देना, इसी तरह गाने हो गए, डिस्को हो गई, दूसरी फाहश चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिला के अगर की जाए तो और ज़्यादा कभी हो जाती हैं। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस्लाम जैसी नेमत दी है। इस्लाम जैसा तुम्हें एक जामे शरई दीन दिया है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तुम्हें नबी मिला है। तुम खुश नसीब हो, तो इस खुश नसीबी को बदनसीबी में मत बदलो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए हर एक हुक्म को वाज़े कर दिया है, तो तुम गैरों के तरीकों को क्यों अपनाते हो? क्यों गैरों के तरीकों के अंदर तुम इतना मुनहमिक हो चुके हो कि उनकी तरह खाना पीना, उठना, लिबास और हर शय के अंदर बनना चाहते हो? आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम पर चलने से तुम्हें माने है? कभी तुम टीचर डे मनाते हो, कभी तुम मदर डे मनाते हो, कभी फादर डे मनाते हो, इसी तरह कभी लेबर डे मनाते हो। याद रखो, शरीयत के अंदर बाप के हुकूक बताए गए हैं, माँ के हुकूक बताए गए हैं, उस्ताद के हुकूक बताए गए हैं, मजदूर के हुकूक बताए गए हैं। तो उनको अपनाओ, उनको माशरे में आम करने की कोशिश करो, उनको फैलाओ। तो ये डे मनाना गैरों की रिवायत है। इस्लाम के अंदर इस चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं है, इस्लाम के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इन चीज़ों से बचो। ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे क़यामत के दिन कुफ़ार के साथ उठाए जाओ। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर एहतियात फरमाते थे, आप जब मदीना तशरीफ लाए, यहूद रोज़ा रखते थे मुहर्रम का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, आपने फरमाया कि अगले साल हम 2 रोज़े रखेंगे ताकि उनसे मुशाबहत ना हो। हमारा नबी इबादत में मुशाबहत से बचने का फरमा रहे हैं और उम्मत का हाल ये है कि फजूलियात में भी उनकी मुशाबहत अख्तियार कर रही है, गैरों के तरीके पे चल रही है, गैरों के तरीके को अपनाने में फ़ख्र समझ रही है। तो बचिए इन चीज़ों से, इससे पहले कि आप इस दुनिया से चले जाएं और कब्र के अंदर आपको पछताना पड़े। और ये भी याद रखें, इन तकरीबात के अंदर जितनी जितनी फजूलियात बढ़ती जाएंगी, उतना उतना ये चीज़ ज़्यादा गुनाहों का मजमुआ बनती जाएगी। अब आप देखेंगे, गुज़िश्ता साल जो न्यू साल मनाया गया, उसकी इतनी तकरीबात नहीं हुई होंगी, या इसी तरह उसके अंदर ये इतनी फजूलियात नहीं हुई होंगी जो इस साल होनी है। क्योंकि जैसे जैसे साल गुजरता जा रहा है तो ये फजूलियात बढ़ती जा रही हैं। याद रखें, साल के गुजरना ये हमें सबक देता है कि हमारी ज़िंदगी जा रही है। हम अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे हमारे अहबाब ऐसे होंगे, दोस्त ऐसे होंगे, रिश्तेदार ऐसे होंगे जो गुज़िश्ता साल तो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, इस साल वो फौत हो चुके हैं।
और वो अपनी आखिरत की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, आखिरत को सुधारना चाहिए। इन फजूलियात में अपने वक्त को सर्फ करने के बजाय आखिरत की फिक्र करके उसे अच्छा बनाना चाहिए। ये साल हमें सबक देता है, ये साल ऐलान कर रहा है कि अपनी आखिरत की फिक्र करो। लिहाजा इन फजूलियात से बचिए, इनका शरीयत में कोई भी तसव्वुर नहीं है। इसकी शरई हैसियत यह है कि यह नाजायज़ और हराम है।